रोम रोम सा सबों ने लास्ट वीडियो में हमने बीजगणित का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किए थे, करेक्ट। तो अभी हम स्टार्ट करते भूमिति। भूमिति का पहला चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में बीजगणित वापस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं भूमिति। इसमें पहला चैप्टर है समरूपता। समरूपता समरूपता इसका मतलब क्या है? सम मतलब कुछ समान, रूप एक टाइप के, तो एक टाइप के कुछ तो समान रूप के बारे में बात कर रहे हैं। तो समरूपता मतलब कुछ तो समान रूप के बारे में बात करेंगे। पिछली कक्षा अर्थात 9th क्लास में आप सब ने त्रिभुज के बहुत सारे गुणधर्म सीखे रहेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखा रहेगा। क्षेत्रफल मतलब क्या? उसके अंदर एरिया कितना है, वो, और कुछ नहीं। ये सपोज त्रिभुज है, तो त्रिभुज के अंदर एरिया कितना है वो निकालना है। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या था? ये सपोज इसका हाइट है, ऊंचाई, इसका बेस है, आधार। तो इसका हाइट क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, कोई भी ट्रायंगल। सपोज जब इसका नाम दे दिया होता तो ए बी सी और डी, तो इसमें क्या आ जाएगा? आधार क्या है? आधार इज इक्वल टू ए बी। अभी इसमें ऊंचाई क्या है? सी डी। ए ट्रायंगल में सपोज मैं क्या करता हूँ, मैं इसको बेस माना, ए बी को बेस माना, फिर ए सी इसका हाइट हो गया। मैं इसी ट्रायंगल को मैं ऐसे मानूँ तो बेस सपोज इधर है और इसका हाइट इधर, इसका हाइट है। ये हो गया ए बी सी डी। इसका आधार क्या है? आधार ए वाला आधार इसको मान लिए, ये वाला इसका आधार हो गया। इसका आधार क्या है? बी सी। ऊंचाई, ऊंचाई क्या है? ए डी। ए डी क्या है? क्या बोलते हैं इसको? परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं? 90 डिग्री का एंगल कर रहा है बी सी पे, ठीक है। तो इसका आधार बी सी हो गया और ऊंचाई ए डी हो गया। तो इसका फॉर्मूला लगाना रहेगा, तो कैसे लगाएंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ बी सी इंटू ए डी। हाँ, ठीक है। ये इसमें कहा था प्रारंभ में त्रिभुज के गुणधर्म का पुनरावर्तन करेंगे। तो उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो हाफ आधार इंटू ऊंचाई हो गया। अभी इसमें कुछ एक्सरसाइज किया हुआ कि ऐसा तुम कर सकते हो। किसी भी प्रकार का एक त्रिभुज खींचो। किसी भी प्रकार का एक त्रिभुज खींच लिया, एक त्रिभुज खींच लिया। प्रत्येक भुजा के आधार मान कर ऊंचाई खींचो। अब इसको सपोज ये आधार है, सपोज इसको ये वाला आधार है, ये वाला आधार है, तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? ये इसकी ऊंचाई हो गई। सपोज ए वाला आधार है, इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? ये वाली ऊंचाई हो जाएगी इसकी। सपोज ये वाला इसका आधार है, इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? ये वाली इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया ना? तो जो आधार रहेगा उसके ऊपर उसका लंब हो रहा है, क्या बोलते हैं? लंब भी बोलते हैं ना परपेंडिकुलर को। ये वाले चिन्ह को क्या बोलते हैं? लंब या परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ए जिस आधार पे लंब हो रहा है, तो उस पे हम उसी को आधार मानेंगे। जिस पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उसको आधार मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, आकृति की ऊंचाई खींचे पर निरीक्षण कर दिया। आधार तथा ऊंचाई के संबंधित क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखो। अभी सबका सूत्र भी लिखने का है। इसका आधार निकालने का सूत्र क्या होगा? इसका आधार निकालने का सूत्र क्या होगा? मतलब हर एक बेस, सपोज देखो
ए बी सी, आधार क्या है, ऊंचाई क्या है, आधार पहले ए बी आधार रहेगा तो ऊंचाई क्या है, इधर से कोई पी ले लेते हैं, सी पी क्यू ए आर हो गया, सी पी, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाफ ट्रायंगल ए बी सी, हाफ इंटू ए बी इंटू सी पी। सपोज आधार क्या है, बी सी, आधार बी सी है, तो ऊंचाई क्या है, बी सी, ऊंचाई ए क्यू हो गया, इसका एरिया ट्रायंगल क्या हो गया, हाफ इंटू ए क्यू इंटू बी सी। इसका आधार क्या है, आधार सपोज तीसरा वाला आधार लेते, ए वाला आधार, ए सी आधार ले लिया, ए सी आधार लिया तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, बी आर, राइट, बी आर हो गया, तो ये इसका आधार हो गया, तो अभी ये आधार निकल गए, तो अभी इसका फॉर्मूला एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू ए सी इंटू बी आर। अब तीनों का आंसर वैल्यू पुट करेंगे तो तीनों का आंसर सेम ही आएगा, और अलग आ गया तो समझो मिस्टेक किया है कुछ, तो होगा नहीं लेकिन फिर भी ये समझ में आया ना। आगे बढ़े, चलो फिर इसमें ये प्रॉब्लम जो दिया हुआ था, उसने एक ट्रायंगल खींचा, सपोज किसी का आधार बाहर भी जाता है, पता है ना, जैसे कि ये वाला ट्रायंगल रहेगा, अब इसमें तो 90 डिग्री की इधर बन ही नहीं रहा है, तो अभी इसका आधार क्या हो जाएगा, इसका आधार इधर हो जाएगा, यही लाइन पे ए बी सी और ये पॉइंट पी, तो ए बी क्या है, आधार, ऊंचाई क्या है, ऊंचाई बोले तो हाइट और आधार बोले तो बेस, सी पी, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाफ इंटू ए बी इंटू सी पी। ठीक है, अभी ऐसा बोलोगे नहीं बी ए बी तक क्यों लिखा, ए पी तक क्यों नहीं लिखा, जो ट्रायंगल का जो रहेगा ना, ये बेस ट्रायंगल की जो साइज रहेगी वहाँ तक ही लेंगे, बाहर तक नहीं जाएंगे, लेकिन हाइट बाहर भी हो रही है, लेकिन हमें पता नहीं है, इसके लिए उसको बाहर से ऐसा कैलकुलेट करने के लिए हाइट ले रहे हैं कि नहीं, हाँ ऐसा हाइट इधर भी इसका हाइट लेगा तो इधर भी इतना ही हाइट आएगा, ऐसा और कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हाँ अभी इसमें देखो, इसमें क्या दिया हो, निम्नलिखित क्षेत्रफल लिखो 50, उसके क्षेत्रफल का अनुपात निकालो। ये दोनों त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, फिर उसका अनुपात निकालना। ठीक है, तो करते हैं, चलो ये दो ट्रायंगल है, ए बी सी ई, अच्छे से ट्रायंगल बनाना, मेरे पास कोई स्केल नहीं है तो मैं आराम से ऐसे ही बना रहा हूँ। क्यू पी आर टी, हमें निकालना क्या है, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे अपॉन, मतलब अनुपात में निकालना है ना, एरिया पी क्यू आर, ये डॉट 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 डॉट, हाँ, तो ये वाले ट्रायंगल का निकालना है, और इसमें ये वाले ट्रायंगल का। तो अभी पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, आधार क्या है, आधार किस पे लंब बन रहा है, ई पे, बी सी पे लंब बन रहा है ना, तो इसका आधार क्या हो गया, बी सी, ऊंचाई क्या हो गई, हाइट क्या है इसकी, ए ई, तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बोले तो क्षेत्रफल ऑफ दिस ट्रायंगल, क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज, क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार ए है, ऊंचाई ए है। ठीक है, अभी दूसरा ट्रायंगल में इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, टू प्रूव दैट, इसको इक्वेशन 1 दे दिया, ट्रायंगल पी क्यू आर में आधार क्या है, आधार बोले तो बेस क्या है, देखो किस पे लंब बन रहा है, इस नीचे वाली लाइन पे
लंब बन रहा है। तो बेस क्या हो गया, क्यू आर हो गया। फिर से क्यू आर तक ही लेंगे, टी तक नहीं लेंगे, क्योंकि टी ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, ठीक है। आधार, फिर ऊंचाई, हाइट, इसका क्या है पी टी। बोलोगे इसमें तो हाइट ऐसा लिया हुआ तो ऐसा उस मतलब वो पार्ट नहीं है, फिर भी क्यों लिया, क्योंकि सपोज अभी अपना घर है, बाजू वाले का घर है, अपने घर की हाइट दिख नहीं रही है, तो अपने हाइट मापने के लिए क्या करेंगे, समान हाइट वाला दूसरा घर कौन सा है उसको चेक करेंगे कि नहीं हमारा भी 1 माले का, इसका भी 1 माले का है, हमारा भी 2 माले का, इसका भी 2 माले का, हमारा छत दिख नहीं रहा है तो इसकी छत पे जाके हम ऐसा माप लेंगे तो भी हो जाएगा। सपोज नहीं समझ में आया तो एक और एग्जाम्पल, हमारा घर टपरे वाला है, टपरे वाला इन द सेंस छत नहीं है उस पर छत है, तो उस पर दोनों का एक एक हाइट, एक एक माले का ही है, इसके हाइट पे ऊपर चले गए, फिर उसका हाइट से हमारा घर का नाप भी हो गया साथ साथ में, क्योंकि दोनों का एक ही माले का है, ठीक है। तो ऐसा उसके लिए हाइट बाहर से हाइट हो सकता है, लेकिन बेस नहीं हो सकता। अभी घर का नींव रहेगा वो तो घर खुद के इसी घर का रहेगा ना, मतलब दूसरे घर के थोड़ी रहेगा, तो वैसे ही। तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। और यहाँ पे हम कंसेप्ट ही क्लियर कर रहे हैं, जैसे लिखने का मेथड है, मैं लास्ट अलजेब्रा में भी बोला था, हम कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, इसमें लिखने का बहुत मायने रहता है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, एक एक लाइन का लिखने का मायना रहता है। इसमें हम खाली कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। आधार इसमें क्या है क्यू आर, ऊंचाई क्या है पी टी। तो इसका अभी ये इक्वेशन 2, समीकरण 1 और 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 तथा 2 से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ इंटू बी सी इंटू ए ई अपॉन हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी टी। ए से गया कैंसिल, बी सी ए ई अपॉन क्यू आर इंटू पी टी। ये हो गया। दो अलग अलग त्रिभुज रहेंगे तो दो अलग अलग घर रहेंगे तो इसका अनुपात ऐसे निकलेगा। सपोज मैं बोलूँ दोनों का हाइट सेम हो गया, तो दोनों का हाइट, इसका हाइट तो अलग है, इसका भी हाइट अलग है, पता नहीं ना, लेकिन इसका हाइट और इसका हाइट सेम हो गया। सपोज इसका बेस और इसका बेस, दोनों का बेस सेम हो गया तो हो सकता है ना, एक ही माले की, मतलब जैसे टावर रहता है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग रहता है, उसमें एक ही माले में कितने सारे लोग रहते हैं, तो उन सबका बेस तो सेम हो गया। हाइट भी किसी किसी का सेम रहेगा, किसी किसी का अलग रहेगा, जैसे मतलब डुप्लेक्स घर रहेगा, मल्टीप्लाई मतलब बड़ा बड़ा घर रहेगा तो उसमें हाइट बड़ा रहेगा। एक दुकान, नीचे दुकान रहेगी ग्राउंड फ्लोर पे, उसका दुकान का हाइट ज़्यादा रहेगा, लेकिन घर का हाइट कम रहेगा, ठीक है। तो वैसे ही मतलब बेस सेम रहने वाला अलग, सेम में समझ में आ गया, बेस सेम रहेगा, हाइट अलग रहेगा, हाइट अलग रहेगा, बेस सेम रहेगा, वैसे देखने का रहेगा। तो वैसे कुछ देखते हैं ट्रायंगल में। तो वैसे ट्रायंगल के लिए पहले एक ट्रायंगल बना देते जिसका पहला बेस सेम रहेगा, ठीक है। हाँ, और इसके साथ में हमें एक क्या बोलते हैं, ये ऐसा मतलब ये वाला समझ में आया ना, एक ऐसे आया। तो इसमें क्या हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं, ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2 का एरिया 1 एंड एरिया 2 ऐसा हुआ, एंड बेस 1 एंड बेस 2, हाइट 1 एंड हाइट 2 ऐसा हुआ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इज इक्वल टू b1 इंटू h1 b2 इंटू h2। ये b1 इसका हाइट, इसका बेस हो गया, दूसरे ट्रायंगल का बेस हो गया, पहले ट्रायंगल का हाइट हो गया, दूसरे ट्रायंगल का हाइट हो गया। तो मतलब देखो बेस इंटू हाइट 1 बेस इंटू हाइट 2, मतलब समझ में आया नहीं। देखो ये भी इसी प्रकार लिखा हुआ, इसको पढ़ो समझ में आएगा। यदि ट्रायंगल 1 का क्षेत्रफल a1 तथा ट्रायंगल 2 का क्षेत्रफल a2 हो तो गुणनफल चिन्ह द्वारा निम्नानुसार प्रदर्शित किया जा सकता है। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2, ठीक है। जहाँ b1 एंड b2 आधार है, h1 और h2 हाइट है, h1 और h2 त्रिभुज की ऊंचाई है, ठीक है। समझ में आया ना। अभी देखो नेक्स्ट क्या है, इसमें दोनों का बेस सेम रहेगा, ये बेस है
मैं इसी यही नाम लिख रहा हूँ, इसके लिए मैं देख के लिए बना रहा हूँ। ये इसका हाइट हो गया, ये इसका हाइट हो गया, ठीक है। इन ट्रायंगल एक्स वाई डब्ल्यू, आधार क्या है डब्ल्यू वाई, ऊंचाई क्या है, ऊंचाई क्या है एक्स वी, तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एक्स वाई डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ इंटू डब्ल्यू वाई इंटू एक्स वी, राइट। इन ट्रायंगल वाई जेड डब्ल्यू का आधार क्या है डब्ल्यू वाई, ऊंचाई क्या है, ऊंचाई जेड जेड यू ए यू है, ठीक है, ए यू है। तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एक्स वाई डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ डब्ल्यू वाई जेड यू मल्टीप्लाई। अभी दोनों का अनुपात निकाल रहे, ए एक्स वाई डब्ल्यू इज इक्वल टू ए एक्स वाई डब्ल्यू दोनों से, एक्स वाई डब्ल्यू इज एक्स जेड वाई एक्स जेड वाई एक्स जेड वाई एक्स जेड वाई एक्स जेड वाई, तो इसका क्या हो गया हाफ डब्ल्यू वाई एक्स वी हाफ डब्ल्यू वाई जेड वी, आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, तो ये एक है, ये कैंसिल, तो बचा क्या, ये हाइट दोनों का बचा, एक्स वी अपॉन एक्स जेड एक्स वी अपॉन जेड यू, ठीक है, दोनों का हाइट। तो इसमें देखो, इसमें क्या बच जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल वन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल टू इज इक्वल टू हाइट वन अपॉन हाइट टू व्हेन सिंस बेस वन इज इक्वल टू बेस टू, दोनों ट्रायंगल का बेस सेम था, आधार सेम था, तो दोनों का हाइट का आ जाएगा, ठीक है। सपोज दोनों की हाइट सेम हो गई और बेस अलग हो गया, तो कैसे करेंगे, तो फिर उसमें क्या हो जाएगा, उसमें भी ऐसे ही आएगा, एरिया वन अपॉन एरिया टू बेस वन अपॉन बेस टू व्हेन सिंस हाइट वन इज इक्वल टू हाइट टू, इसको भी हम प्रूफ करते हैं, ऐसे ही आएगा फॉर्मूला, ठीक है। एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, पी पी क्यू आर एस, ठीक है। अभी सपोज मैं एक ट्रायंगल का ड्रॉ करता हूँ, ट्रायंगल, दो ट्रायंगल लेते हैं पी क्यू टी एंड ट्रायंगल पी क्यू एस। पी क्यू टी मतलब पी क्यू टी ये वाला, पी क्यू एस मतलब ये वाला, ठीक है। ये दो ट्रायंगल ले रहे हैं, दोनों का हाइट क्या है पी आर, पी क्यू टी, इन ट्रायंगल पी क्यू टी आधार क्या है टी क्यू, ये आधार हो गया, हाइट दोनों इसका सेम है, आधार ऊंचाई क्या हो गया पी आर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, राइट। ये क्या हो गया हाफ, आधार क्या है टी क्यू, ऊंचाई क्या है पी आर, इक्वेशन 1 हो गया। फिर एरिया इन ट्रायंगल पी क्यू एस, आधार क्या है, आधार इज इक्वल टू
क्यू एस, ऊंचाई क्या है, ऊंचाई इज इक्वल टू पी आर। तो अब इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, हाफ इंटू क्यू एस इंटू पी आर। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू टी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू हाफ इंटू टी क्यू इंटू पी आर अपॉन हाफ इंटू क्यू एस इंटू पी आर। आर पी आर सेम ही है, टी क्यू अपॉन क्यू एस। आर पी आर लिख सकते हैं क्योंकि इसमें आपको वेक्टर नहीं है, तो वो डायरेक्शन का कोई है ही नहीं। ठीक है, नहीं वो अगले नेक्स्ट ईयर समझ में आएगा 11th-12th में। हाँ, तो ये टी क्यू अपॉन क्यू एस ये आ गया, मतलब क्या, बी वन अपॉन बी टू, यही फॉर्मूला था। देखो इसमें ये वाला नहीं है, ये वाला पेज, अच्छा ये वाला पेज है, ये वाला फॉर्मूला निकल गया। अब भी सपोज अभी हाइट तो बेस सेम हो गया तो एरिया निकाल लिया। अभी सपोज हाइट भी सेम रहेगा और बेस भी सेम रहेगा, तो कैसे निकालेंगे, चलो फिर वो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने के लिए क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाते हैं, ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे जिसका बेस और हाइट दोनों सेम रहेगा। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। एक ट्रायंगल ले लेते हैं एन एम। ठीक है, अब इसका बेस, अभी दो ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल एम एल के एंड ट्रायंगल एन के एल। एम एल के एक ये वाला ट्रायंगल ले लिए, एन के एल एक ये वाला ट्रायंगल ले लिए। ठीक है, तो इसका ये इन ट्रायंगल अभी देखो एक और बात रहेगी, एम और एन एम एन पैरेलल है एल के। एक बात याद रखना, दो भी पैरेलल लाइन रहेगी ना, उनके बीच में डिस्टेंस क्या रहेगा, सबका सेम रहेगा। एक दो पैरेलल लाइन जा रही है, पैरेलल लाइन जा रही है, दोनों हाथ दिख रहे हैं ना, पैरेलल लाइन जा रही ऐसे जाती रहेगी। ठीक है, तो दोनों पैरेलल लाइन के बीच में हाइट दोनों सेम रहेगा। अभी देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है, इतना जा रहा है, इधर से इतना जा रहा है, इधर से इतना जा रहा है, इधर से इतना जा रहा है, दोनों के बीच का हाइट कितना रहेगा, सेम। चाहे इधर से हाइट लो, इधर से ऐसा हाइट लो, दोनों का हाइट क्या रहेगा, सेम। तो ये क्या हो गया, h1 इज इक्वल टू h2। ठीक है, अभी देखो लेकिन बेस दोनों का क्या आ रहा है, एल के। आधार क्या है, आधार क्या है, एल के, इसमें भी एल के। ठीक है, समझ में आया ना। ये ट्रायंगल इसका, ये ट्रायंगल इसका। लिखने का मेथड आप अपने टीचर से, आपने जहाँ भी पढ़ते हो वहाँ से देखना, यहाँ कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक है, आधार से बस दोनों का सेम आ गया, तो अभी क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एल के अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एन के एल। हाँ, क्या है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई दोनों की सेम है, तो वो ठीक है पूरा ही लिख लेते हैं। हाफ इंटू आधार एल के इंटू ऊंचाई h1, हाफ इंटू एल के इंटू h2, h1 और h2 सेम है, तो ए से ए गया, ए से ए गया, ए से ए गया, बचा क्या, एक बटा एक, ये आधार के अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एन के एल। तो दोनों मतलब ए से चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एल के इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एन के एल। मतलब क्या समझ में आ रहा है, आधार, बेस एंड h हाइट, आधार और ऊंचाई समान होगी तो ये क्षेत्रफल भी समान होगा। ठीक है, अभी सॉल्व एग्जाम्पल करते हैं। वीडियो बड़ा तो नहीं हो रहा ना, चलो कोई नहीं, फटाफट करेंगे। हाँ, एक ये वाला सॉल्व एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो। हाँ,
पहले जो कोई वाला जिसमें एग्जांपल दिया हुआ था मैंने वही लिखा है और कुछ नहीं, ठीक है। 1 2 डन। अभी ये वाला एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ठीक है। एग्जांपल 1, ये ट्रायंगल बना दिए, इसका हाइट h हो गया E P D F, ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, E F इज इक्वल टू 15, P F इज इक्वल टू 10, E F ये पूरा मतलब 15 और P F ये कितना दिया हुआ है 10, ये कितना हो गया फिर 5 हो गया P F, तो P E कितना हो गया 5। समझ में आया ना ये कैसे हो गया ये। E F इज इक्वल टू P E प्लस P F, ये कितना है 15, P E कितना है 10, P E पता नहीं, P F कितना है 5, P F 10 दिया हुआ है, 10 इस साइड आ गया तो P E कितना हो गया 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5, 1 2 3 ये हमारे पास था, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। निकालना क्या है वो तो लिखा ही नहीं हमने। पहला क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी पी एफ। सेकेंड, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई पी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। थर्ड क्या निकालना है, डी ई पी अपॉन डी पी ई, डी पी एफ, डी ई पी एंड डी पी एफ, ठीक है। चलो फिर अभी हम सॉल्व करते हैं फटाफट। वीडियो बड़ा होते जा रहा है यार। डी ई पी कौन सा है, डी ई पी मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल डी पी एफ दोनों का हाइट सेम है, तो मतलब बेस खाली बेस का बेस हो जाएगा, तो ई पी अपॉन पी एफ, डी पी एफ दोनों का हाइट सेम है ना, डी एफ डी दोनों का हाइट सेम है, ये वाला हाइट दोनों का हाइट सेम है ना, तो हाफ इंटू आधार क्या है इसका, डी पी ई का आधार क्या है, ये वाला आधार है, लंब इस पे बन रहा है ना, तो पी ई हाइट इसका हाइट हाफ इंटू पी डी पी एफ में आधार क्या है पी एफ, हाइट इसका सेम ही है, ये गया पी ई का वैल्यू कितना है, पी ई कितना है 5, पी एफ कितना है, पी एफ 10, ये कितना हो गया हाफ, ठीक है। दूसरा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई पी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, डी ई पी ये वाला ट्रायंगल डी ई पी का ये सेम टू सेम ऊपर जो लिखा था वही, डी ई एफ पूरा वाला ले रहे, तो पूरा वाले में इसका हाफ, बेस कितना है ई एफ, हाइट उसका सेम ही है, ए से ये गया, तो पी एफ कितना है, पी ई कितना है 5 और ई एफ कितना है 15, तो कितना हो गया 5 या 15। कन्फ्यूज तो नहीं हो रहे ना, तो आराम से देखना, नो प्रॉब्लम, रिवाइंड करके वापस से देखना। ये आगे का मैं इस कंसेप्ट इसीलिए स्लो किया ताकि ये बाद में फटाफट हो सके। अब तीसरा क्या करना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई पी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी पी एफ, डी ई पी मतलब ये वाला ट्रायंगल, इसका क्या है ई पी बेस आ जाएगा, हाइट और वो तो कैंसिल हो जाएगा, डी पी एफ सेम ही हो गया ना दोनों, डी पी ये पहले वाला डी एफ था इधर, तो इधर डी एफ एंड डी पी ई, डी ई एफ तो डी ई एफ वाला करते, डी ई एफ हो गया,
DPF तो PF तो ये कितना हो जाएगा 15/10 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये मतलब ये पहला हो गया, ये तीसरा हो गया, ये दूसरा, वो ऊपर नीचे हो गया था और कुछ नहीं। ठीक है, हाफ 1/3 2। आंसर चेक करते हैं। हाफ 3/2 1/2 है 3/2 दोनों में, सॉरी हाँ कितना 15 दोनों में, 5 दूनी 10 5 6 15 3/2 देखो मल्टीप्लाई करने मिस्टेक हो, नो प्रॉब्लम होता है। अभी सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसमें ऐसे ही बताओ चलेगा, सॉल्व करते फटाफट देख के ही करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में दो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या दिया हुआ, A1 क्षेत्रफल का अनुपात दिया A1/A2 मतलब 3/2 ऐसा दिया हुआ। बड़े त्रिभुज का आधार कितना 18, बड़े त्रिभुज का आधार मतलब 3 बड़ा है, मतलब आधार B1 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। B2 हमें पता नहीं, वो निकालना है शायद, हाँ B2 निकालना है। ठीक है, तो अभी क्या दिया हुआ है A1/A2 दिया हुआ है, तो अभी दोनों समान ऊंचाई वाले, समान ऊंचाई मतलब H1 इज इक्वल टू H2, दोनों की हाइट सेम है, तो दोनों की हाइट सेम रहेगा तो फॉर्मूला कौन सा आया था, तो पीछे जाके देखो मुझे बताओ मैं कौन से पेपर में किया था, मतलब ठीक है आपको समझ में आया ना, मतलब दोनों का सेम रहेगा तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। A1/A2 दिया हुआ है 3/2 इज इक्वल टू B1 क्या है 18, B2 इस साइड चला जाएगा, 2 इस साइड आ जाएगा, 18 × 2/3 3 6 3 18 6 दूनी 12 6 × 2 विच इज इक्वल टू 12, तो मतलब कितना हो जाएगा 12 तो 12 लास्ट में क्या लगेगा, छोटे त्रिभुज का आधार कितना होगा 12 सेंटीमीटर। ये सब लाइन लिखना है, लिखोगे तो इसका भी मार्क्स रहता है। सर पूरा मिल रहा होगा तो सर के पास पूरा हक रहेगा, बाकी आपने लाइन्स में ये लाइन नहीं लिखी तो मैं आपका 1 मार्क्स काट सकता हूँ। सर के पास पूरा राइट है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या दिया हुआ है, समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों की एक जोड़ी खींचो। समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों की, समान क्षेत्रफल मतलब क्या, देखो एक कंसेप्ट बताता हूँ, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, जितना इसका आधार रहेगा सपोज 4, तो इसकी ऊंचाई कितनी 2 ले लिए, तो भी एक इसे आधार ले लो, इसका ऊंचाई आधार 2 ले लेना, ऊंचाई 4 ले लेना। ठीक है, सपोज इसके आधार 1 ले लेना, ऊंचाई 4 ले लेना, मतलब उसकी आधार 1 ले, इसका आधार 4 ले लेना, इसकी ऊंचाई 1 ले लेना। ठीक है, मतलब वही कम ज़्यादा किया और कुछ नहीं। देखो इसमें इसका ऊंचाई 8 है, इसके आधार 4 है, इसका बेस 5 है, आधार 5 है, ऊंचाई 5 10 हो गई, मतलब आधार को कम किया तो ऊंचाई को डबल कर दिया, तो इसका हाफ कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है रिलेशन, ऐसा 2 डायग्राम बना दिया, या फिर ऐसे भी डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, समझ में आया ना। चलो फिर अगले वीडियो में हम ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, उसके बाद में समरूपता, ये वाला थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में 3rd लेक्चर में आएगा। ठीक है, अगले वीडियो में एक करेंगे 1.1 एक्सरसाइज। आप चाहो तो पहले सॉल्व करना था कर सकते हो, ये देख लो क्वेश्चन से, ऐसे सब कुछ क्वेश्चन है मेरे बुक में, आपकी टेक्स्ट बुक में शायद चेंज हो गए होंगे, ये वाला लास्ट 7 क्वेश्चन। ठीक है, चलो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।